आज की ये जॉब रिक्रूटमेंट 10th वालों के लिए बहुत ही बढ़िया जॉब रिक्रूटमेंट आई है, क्योंकि इसमें ना ही कोई एग्ज़ाम है ना ही कोई इंटरव्यू है, डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है। और फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, वरना एक छोटी सी गलती आपको बाहर कर सकती है। तो जानते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल नौकरी बस 360। आज जो मैं नोटिफिकेशन लेके आई हूँ वो इंडियन आर्मी स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट आया है, वो भी हवलदार और नैब सूबेदार का स्पोर्ट्स कोटा है, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अनमैरिड मेल और फीमेल। इसका ओवरव्यू देखते हैं। रिक्रूटमेंट बॉडी रहेगी इंडियन आर्मी, आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, IHQ ऑफ MOD आर्मी। पोस्ट है डायरेक्ट एंट्री हवलदार एंड नैब सूबेदार। और एलिजिबिलिटी कैंडिडेट रहेंगे अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन। नंबर ऑफ स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है 23 डिसिप्लिन्स हैं। एप्लीकेशन मोड रहेगा ऑफलाइन, ये ध्यान रखिए दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफलाइन है, आपको रजिस्टर पोर्ट्स के थ्रू ही रजिस्टर कराना है। आपको नीचे मैं एड्रेस भी बताऊंगी। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशंस। एज लिमिट है 17.5 to 25 ईयर्स। लास्ट डेट रहेगी 10th जुलाई। ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी joinindianarmy.nic. कौन कौन से स्पोर्ट्स कवर किए गए हैं इस पोस्ट के अंदर? फर्स्ट है एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड्स में आपको स्पेसिफिक इवेंट्स बता रखे हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 110 मीटर हर्डल्स। ये आपको ये आर्चरी, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, डाइविंग, इक्वेस्ट्रियन, फुटबॉल, फेंसिंग, जिम्नास्टिक, हॉकी, हैंडबॉल, जूडो, कायाकिंग एंड कैनोइंग, कबड्डी, कराटे, रोइंग, स्विमिंग, सेलिंग, शूटिंग, टैकोवोंडो, वॉलीबॉल, वुशू, वेट लिफ्टिंग एंड रेसलिंग। तो ये जो है स्पोर्ट्स इवेंट जो है वो कवर अप किए गए हैं। स्पोर्ट्स अचीवमेंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड्स एट इंटरनेशनल जूनियर और सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, खेलो इंडिया गेम्स, यूथ गेम एंड और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आर विल बी कंसिडर फॉर एलिजिबिलिटी। यानी कि वो जिन्होंने भी ये अचीवमेंट 1 अप्रैल 2024 के बाद ली है, वो इसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया है, वो इसके लिए एलिजिबल है। कैंडिडेट विद एक्सेप्शनल टैलेंट, अगर उनके पास कोई एक्सेप्शनल इन इवेंट्स के अलावा भी कोई टैलेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वुमेन कैंडिडेट की जो क्वालिफिकेशंस है वो मेल कैंडिडेट से सिमिलर है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। Only unmarried male and female were eligible. Candidate discharged from Indian Army for any reason are not eligible. यानी कि अगर आप इंडियन आर्मी से ही बाहर हुए हो तो आप नहीं कर सकते इसमें अप्लाई। कैंडिडेट डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर एलिजिबल। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी से अगर बाहर हुए हो तो आप कर सकते हो अप्लाई। सर्विंग इंडिविजुअल मस्ट प्रोसेस इन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं जॉब कर रहे थे तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहाँ से लेना होगा। अचीवमेंट है हवलदार की, मेडलिस्ट होना चाहिए जूनियर सीनियर लेवल पे। रिप्रेजेंट स्टेट और कंट्री नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन में उसको स्टेट और कंट्री को रिप्रेजेंट करना वाला इवेंट में पार्टिसिपेट किया होना चाहिए। मेडलिस्ट इन खेलो इंडिया गेम और खेलो इंडिया यूथ गेम और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में मेडल उसके पास होना चाहिए। स्पोर्ट्स अचीवमेंट क्राइटेरिया की बात करते हैं। नैब सूबेदार की, विनर ऑफ मेडल इन वर्ल्ड चैंपियनशिप, विनर ऑफ एनी मेडल इन एशियन गेम्स, विनर ऑफ एनी मेडल इन CWC और वर्ल्ड कप, रिप्रेजेंटेड इंडिया ट्वाइस इन एशियन गेम्स, रिप्रेजेंटेड इंडिया इन ओलंपिक्स। एज लिमिट बता रहे हैं आपको, मिनिमम एज है 17.5, मैक्सिमम एज है 25 ईयर्स, नॉट क्रॉस ऑन लास्ट डेट ऑफ एनरोलमेंट। डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक 30 सितंबर 2001 to 1 अक्टूबर 2008। बोर्ड डेट्स इंक्लूसिव, बोर्ड देख सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड मेल्स का दिया हुआ वेस्टर्न हिमालयंस के जो मिनिमम हाइट दे रखी है, ईस्टर्न हिमालयंस की, वेस्टर्न प्लेन्स की, ईस्टर्न प्लेन्स की, सेंट्रल प्लेन्स की, साउदर्न प्लेन्स की, गोरखाज एंड लद्दाखीज। तो इन सब की जो है हाइट वगैरह उन्होंने मेंशन की हुई। वेट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज एज पर आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड एंड कैंडिडेट शुड बी कैपेबल ऑफ चेस्ट एक्सपेंशन ऑफ। फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ फीमेल की बात करते हैं। हाइट है 162 सेंटीमीटर, वेट है प्रोपोर्शन टू हाइट, चेस्ट एक्सपेंशन है 5 सेंटीमीटर। ए हाइट रिलैक्सेशन ऑफ 4 सेंटीमीटर इज गिवन टू फीमेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी कि 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन है। और डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वेवर्स इन फिजिकल स्टैंडर्ड एंड टेस्ट में बी गिवन फॉर एक्सेप्शनल टैलेंट फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। मतलब कि यहाँ से वेविंग तब होगी, मतलब कि इस क्राइटेरिया को जो दिया हो उसमें से वेविंग तब होगी जब उन्होंने एक्सेप्शनल कोई टैलेंट शो किया है मेल और फीमेल कैंडिडेट ने। फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा मेल का, जो 1.6 किलोमीटर रन, 9 फीट डच मेल जिग जैग बैलेंस, फीमेल 1.6 किलोमीटर रन, 1.6 किलोमीटर रन, फीमेल है 10 फीट लॉन्ग जंप, फीमेल है 3 फीट लॉन्ग जंप। पे अलाउंसेस एज पर आर्मी पे रूल्स 2017, पेंशन गवर्नमेंट गवर्न बाय द पेंशन रेगुलेशन।
पे एंड अलाउंसेस की बात करते हैं. पे एंड अलाउंसेस एज पर आर्मी पे रूल्स 2017 पेंशन गवर्न बाय द पेंशन रेगुलेशन फॉर आर्मी 2008. अदर बेनिफिट इंक्लूड CSD फैसिलिटीज एंड मेडिकल फैसिलिटीज, इंश्योरेंस कवर विद द प्रीमियम डिडक्शंस, एक्स सर्विसमैन स्टेटस रिलीज फ्रॉम सर्विस अलॉन्ग विद द ECHS और CSD फैसिलिटीज पोस्ट रिटायरमेंट, प्रमोशन prospect exit on merit up to rank of सूबेदार मेजर. सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं. एप्लीकेशंस आर रिसीव ओनली थ्रू रजिस्टर नॉर्मल पोस्ट, यानी कि आपको रजिस्टर पोस्ट से ही और नॉर्मल पोस्ट से ही करना है ना एप्लीकेशन, यानी कि मैंने आपको बात की थी ये ऑफलाइन है. शॉर्ट लिस्टिंग इज डन ऑन द हाईएस्ट पोस्ट अचीवमेंट ऑफ कैंडिडेट. कॉल अप लेटर सेंड बाय शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बाय मेल. Candidate undergo physical fitness test, physical standard test and skill test. Candidate qualifying the above test undergo medical examinations. Candidate declaring a medically temporary unfit may avail specialist review at military hospital within 21 day. No further appeal is permissible. अगर अनफिट है तो वो 21 डेज़ का मिलिट्री हॉस्पिटल से ये अपील कर सकता है कि ताकि उसका टेस्ट बाद में लिया जा सके. कैंडिडेट डिक्लेयरिंग मेडिकल परमानेंट unfit may appeal for specialist opinion within 21 days or payment of fees 10 by military civil order. No further appeal is permissible. Final selection list बनेगी qualifying candidate की और selected candidate must submit a police verification form along with the offer of enrollment. पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा selected candidates का. डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच करने हैं? मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स. डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ट्रायल. टू अटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चाहिए. एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए विद मार्कशीट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम मैट्रिक. स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रीजनल सर्टिफिकेट एंड स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय स्कूल और कॉलेज प्रिंसिपल्स. Character certificate with photograph issued by village सरपंच और municipal corporation. Unmarried certificates, discharge certificates, NOC for original plus 4 attested photocopies of candidates, own sports kits and equipment for skill test, Aadhaar card for biometric authentication. Training and initial engagement, miscellaneous issues. Education certificates, domicile certificate, caste और religion certificate, school character certificate, ये आपको मैंने बताई दी है. सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे रहेगा वो भी मेंशन किया हुआ है. हाउ टू अप्लाई, आपको www.joinindiaarmy.nic पे जाके अप्लाई करना है. कैंडिडेट विल बी परमिटेड एंट्री इन द सिलेक्शन ट्रायल साइट ओनली ऑन प्रोडक्शन ऑफ एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट्स एंड ऑनलाइन थ्रू द ऑफिशियल मेल्स. एनीवन फाउंड विद फेक एडमिट कार्ड विल बी हैंडेड ओवर टू सिविल पुलिस. मतलब कि आपको इस मेल आईडी से ही मिलेगा एडमिट कार्ड. ये आप देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो मैंने आपको देख सकते हैं आप. आधार कार्ड, प्रेजेंट एड्रेस, टेली नंबर, मेल एड्रेस, ये फॉर्म है. डिक्लेरेशंस, ये सारा फॉर्म था. बिवेयर ऑफ एजेंट एंड चीटेड. अगर आप इस टाइप की और गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें, तो हमारे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.